गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने संख्याओं के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने जो जो पढ़ा था तो थोड़ा ध्यान करते हैं। हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्णांकों के बारे में पढ़ा, सम संख्याएं पढ़ी, विषम संख्याएं पढ़ी, अभाज्य संख्याएं पढ़ी, भाज्य संख्याएं पढ़ी। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ जो भाज्य संख्याएं हैं उनको प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। प्राइम नंबर्स या फिर ऋण संख्याएं। मैं बार बार कहता हूं कि इन संख्याओं में 2, 3, 5 और 7 ये तो हमें याद रखनी ही चाहिए। इसके बाद हमारे पास आती हैं जो हमने पढ़ा था विषम संख्याएं पढ़ी, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैं असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। जब दो या दो संख्याओं में कोई भी अभिनिष्ट गुणनखंड ना हो अथवा उनका महत्व कितना हो, एक हो। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य का महत्व तो एक ही होगा, लेकिन भाज्य का महत्व एक हो भी सकता है, एक नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं लेता हूँ 4। अगर आप 4 के गुणनखंड देखेंगे तो वो आएंगे 1, 2। तो इसी तरह से मैं 9 का देखता हूँ तो 9 के 1, 3, 3। आप देखेंगे कि इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितने हैं? वो सिर्फ एक ही है, नहीं तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इस तरह की संख्याएं, इस तरह की भाज्य संख्याओं को हम कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। अर्थात हमारे पास इस तरह जब भी संख्याएं आती हैं, जैसे 4/9 आए, तो आप देखेंगे कि ये कट के इसकी जो सिंपल फॉर्म है, जो सरल इसकी जो सरल रूप होगा वो भी 4/9 ही रहेगा, ये आगे नहीं काटी जा सकती। बोलने का मतलब ये है कि 4 के पहाड़े में 9 कभी भी नहीं आएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझें, ये परिभाषाएं भी आपने लिखनी है। फिर हमारे पास आती हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11, 13। तो ये कुछ संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर जो है वो 2 का है। 5, 7 है, देखो 5 है फिर 7 है, इसमें भी अंतर कितना है? 2 का है। इसमें कितना अंतर है? 2 का। जैसे देखो 5 फिर 7, दोनों दोनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। ये दोनों युग्म सहभाज्य संख्याएं हैं। अब हम आते हैं अपने जो पहला हमारे पास आपका टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ के बारे में समझते हैं। तो आप देखते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास एक रोटी का टुकड़ा है और इस रोटी का 4 टुकड़े हम लोग बराबर बराबर करें और एक भाग हम किसी को दे देते हैं, तो इसका भाग ज्ञात करने के लिए जो लिखने का तरीका है हमारे पास अंश बटा हर। यहाँ से आप देखेंगे कि हर होता है जो कुल बराबर भाग होते हैं, जैसे कि यहाँ 4 है और जो भाग हमने लिया वो 1 है, अर्थात ये भिन्न कितनी होगी? 1/4। भिन्नें हमारे पास हमेशा धनात्मक होती हैं। भिन्नें हमेशा क्या होती हैं? धनात्मक। ये हमेशा धनात्मक होती हैं। इस चीज़ को यहाँ समझना थोड़ा सा आवश्यक है। जब हम लोग पूर्णांकों की बात करते हैं तो हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, इसलिए भिन्नों से आगे आगे हमारे पास आती हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या हर वो संख्या है, सारी वो संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ थोड़ा सी एक चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि p बटा q का मतलब क्या है। p बटा q का क्या मतलब हुआ? p का मतलब हुआ कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने 1 ले लिया और ये q 2 हुआ। तो अगर हमारे से ये पूछा जाए कि क्या 3 एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को किस रूप में लिख सकते हैं? 0/2
1 में, 0/1 के रूप में। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि अब तक जो हमने संख्याएं पढ़ी हैं, अब तक जो संख्याएं हमने पढ़ी हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे पूर्ण संख्याएं हों, चाहे पूर्णांक हो, ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं से ही इस बार हमारा जो 8th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमें बिल्कुल याद भी करनी है, और जो पीछे मैंने लिखी वो आपने लिखनी भी है अपनी कॉपी में। परिमेय संख्याओं के बाद हमारे पास आते हैं सबसे पहले प्रतिलोम। प्रतिलोम समझते हैं। प्रतिलोम क्या हुआ? प्रतिलोम का मतलब होता है किसी संख्या का अंश और हर जो है वो बदलना। इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 2/6, तो इसका प्रतिलोम होगा 6/2। अंश को हर को अंश बना दिया, अंश को हर बना दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रतिलोम आता है। एक इसमें हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स, मतलब योज्य प्रतिलोम। तो उसके बाद हमारे पास योज्य प्रतिलोम आता है। योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिस पे उस संख्या के साथ जोड़ने पर हमारे पास उत्तर कितना है? 0। जैसे हमारे पास मान लो एक 4 है, अब मैं इसमें क्या जोड़ूं कि इसका उत्तर आ जाए 0? तो बिल्कुल दिख रहा है -4। बोलने का मतलब यही संख्या, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो 0 हमारे पास है, जो 0 इसमें आता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं, 0 को बोला जाता है योज्य तत्समक। ये मैंने पिछले साल भी आपको करवाया है, योज्य तत्समक। और जो जिस चीज को हमने जोड़ा, जैसे यहाँ -4 का रखा है हमने, तो -4 को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। तो जितना मैंने भी कराया है, इन परिभाषाओं को आपने अपने कॉपी में लिख लेना है, कर भी लेना है और समझना है। और जो फोटोज हैं इसके, वो आपने अपनी जो अपनी कॉपीज का फोटो जो है वो पक्का व्हाट्सएप पे डाल देना। साथ में ये नंबर सिस्टम आता है हमारे पास। नंबर सिस्टम का ये वाला जो फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला फोटो आपने ये भी बना लेना। नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली, ठीक है। तो संख्या प्रणाली में सारे आपको पता है, ये नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और ये परिमेय संख्या। तो इन सारी चीज़ों को लिख के अपना होमवर्क जो है वो बड़ी जल्दी आपने व्हाट्सएप पे डाल देना है। हो सके तो एक्सरसाइज हो सके तो एक्सरसाइज 1.1 के योज्य प्रतिलोम वाले जो क्वेश्चन है, योज्य प्रतिलोम के प्रश्न वो भी करने हैं। योज्य प्रतिलोम के प्रश्न करने हैं, ठीक है। थैंक यू।